नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही सिंपल ट्रिक्स जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी से लेकर बैलून्स, बहुत सारे डाइट प्लान्स एक्सेट्रा। लेकिन इस वीडियो में हम वो बातें करेंगे जो आप बहुत ईजीली अपने डेली लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपको ज़्यादा वेट लॉस करना है, चाहे आपको कम वेट लॉस करना है, चाहे आप ऑपरेशन करवा रहे हैं या नहीं। नंबर 1, सबसे पहले हम एक्स्ट्रा कैलोरीज जो शुगर के फॉर्म में हम डेली ले रहे हैं उन्हें बंद करेंगे। यानी कि अगर आप चाय, कॉफ़ी, मीठा ले रहे हैं तो उसमें विदाउट शुगर लेना शुरू कीजिए। कुछ दिन लगेंगे आपको इस न्यू हैबिट को अडॉप्ट करने में, लेकिन यकीन मानिए एक बार ये हैबिट पड़ गई तो लाइफ लॉन्ग आपको ये हेल्प करेगी। उसके बाद आपको विद शुगर टी या कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा और आपको विदाउट शुगर ही पहले से अच्छा टेस्ट लगना शुरू हो जाएगा और आप इसे बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगेंगे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं तो उसमें भी मीठा बहुत ज़्यादा होता है, वो बिल्कुल नहीं लेनी है। इवन उसको विदाउट शुगर या ज़ीरो कैलोरी वाली कोक भी नहीं लेनी है, क्योंकि उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नंबर 2, जो आप खाना खा रहे हैं उसे हेल्दी खाने से सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज कम कीजिए। यानी अगर आप चाय, कॉफ़ी विद हाई या नॉर्मल कंटेंट ऑफ फैट के दूध से ले रहे हैं तो उसे लो फैट दूध से सब्स्टिट्यूट कीजिए। ऐसे ही जो आपके ऑयल हैं उसकी कंजम्पशन कम कीजिए। अगर आप चपाती के ऊपर एक्स्ट्रा बटर या घी लगा रहे हैं तो उसको भी कम करना शुरू कीजिए। या अगर आपके खाने के अंदर आप किसी भी फॉर्म में कुछ भी ऐसा मिक्स कर रहे हैं जिससे कैलोरीज बढ़ रही हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। अगर आप खाने में मेयोनीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो उसे कम करने से भी बहुत सारी कैलोरी इनटेक कम होगी। इसके अलावा हेल्दी ऑयल यूज़ कीजिए और उसे रीयूज़ ना कीजिए। रीयूज़ किया हुआ ऑयल बहुत ही डेंजरस हो सकता है। नंबर 3, फ्राइड फूड को बिल्कुल ही अपनी डाइट से बाहर निकाल दीजिए। कुछ भी जो फ्राई किया हुआ फूड है और इवन जो हाई फैट फूड है जैसे कि पेस्ट्रीज़ या जैसे मैंने कहा मेयोनीज़ वाले सैंडविचेस, इन्हें भी हमें अपने फूड में से बिल्कुल बाहर कर देना है और इससे भी बहुत सारी कैलोरीज सेव होती हैं। नंबर 4, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो पहले अपनी प्लेट में उतना खाना डालिए जितना आप खाने को इंटेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बार बार प्लेट में खाना डालते रहेंगे तो ओवरऑल आपकी कंजम्पशन ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू कि जितना आप खाने की इंटेंशन रखते हैं उतना आप एक ही बार में डालिए और उसके बाद बार बार उस प्लेट में खाना ना डालिए। अपनी प्लेट का साइज़ थोड़ा छोटा करने से आपको प्लेट भरी भरी लगेगी और उससे भी आपकी सेटाइटी जल्दी होगी। आपको लगेगा कि आप पेट भर कर खा रहे हैं। नंबर 5, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बंद करना है और इवन स्मोकिंग को भी बंद करना है। अल्कोहल में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। कितनी भी आप अल्कोहल लीजिए उसमें कुछ ऐसी कैलोरीज रहेंगी जिनका बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो है और अल्कोहल की इंटेक ज़्यादा होना एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी होने का। सो अगर आप अल्कोहल को बहुत कम कर सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं तो उससे भी आपको वेट लॉस में एक इमीडिएट हेल्प मिलेगी और उसे मेंटेन करने में बहुत बेटर रहेगा। नंबर 6, अगर आप कहीं बाहर खाना खा रहे हैं तो ऐसा इंटेंशन ना रखिए कि जितना खाना आपको सर्व किया गया है उसे फिनिश ही करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब ऑर्डर कर रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर हो जाता है या ऑर्डर किए हुए खाने की क्वांटिटी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा है और जस्ट उसे फिनिश करने की इंटेंशन से हम उसे खाते रहते हैं। ये खाना फिनिश करना यानी कि अपने अंदर फेंकना या उसे डिस्कार्ड करना, इन दोनों ऑप्शंस में से उसे डिस्कार्ड करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपके अंदर जाकर आपको और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो डोंट ट्राई टू फिनिश योर फूड व्हेन यू डोंट हैव टू। ओवर ईट ना कीजिए, उसे पैक करवाइए और इन वर्स्ट केस सिनारियो उसे डिस्कार्ड कीजिए या किसी और से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। नंबर 7, डेजर्ट्स को कंट्रोल करना है। डेजर्ट्स में बहुत सारे एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, शुगर रहती है, जो हमारे वेट को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो आप रूटीन खाने में जो घर में खा रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि खाने के बाद जो आप मीठा लेते हैं उसे बंद कर दीजिए। और अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तब भी आप मेन कोर्स के बाद बफ़े में डेजर्ट के काउंटर पे जाना बंद कर दीजिए या उसकी तरफ देखना भी बंद कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और कुछ दिनों में ही आप ये हैबिट पिक कर जाएंगे और आपके माइंड से ही डेजर्ट का जो इंक्लिनेशन है वो कम होता जाएगा। नंबर 8, अपनी स्नैकिंग हैबिट्स चेंज कीजिए। हम लोग दिन में
3 मेन मील्स के अलावा यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा इन बिटवीन स्नैकिंग करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे हाई कैलोरी फूड्स ले लेते हैं, जैसे कि चिप्स खाना, चाय के साथ बिस्किट खाना, कोई नमकीन खाना। तो ये सब बिना मतलब के हमारे अंदर कैलोरीज एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिंपल फ्रूट्स के साथ या सैलड्स के साथ या हेल्दी ड्रिंक्स के साथ, तो इससे भी आपकी कैलोरीज इनटेक कम होंगे और आपका वेट अच्छा कम होगा और अच्छे लॉन्ग टर्म तक ये मेंटेन रहेगा। नंबर 9, अगर आप बाहर से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रास को अवॉइड कीजिए, जैसे कि बहुत सारी मील्स के साथ एक कोक मिलेगी या आपको फ्रेंच फ्राइज़ फ्री मिलेंगे। तो अगर आप उसको हटा दें और सिंपल मील पे कॉन्सेंट्रेट करें, और जो मेन मील है उसमें भी जो हाई कैलोरी कंटेंट है यानी कि जो सॉसेस हैं उसमें देखिए कि जो सबसे मिनिमम कैलोरी वाली सॉस है उसे चूज़ कीजिए और मेयोनीज़ या हाई कैलोरी वाली सॉसेस को अवॉइड कीजिए। तो इससे भी आपको वेट लॉस में हेल्प होगा। और लास्ट में नंबर 10, और जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अपने साथ साथ अपने जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी ये सभी ट्रिक्स शेयर कीजिए, क्योंकि देखा गया है कि ओबेसिटी फैमिलीज़ में रन करती है, ओबेसिटीज़ ग्रुप सर्कल्स में रन करती है। जिनका वेट ज़्यादा है उनके फैमिली मेम्बर्स का भी वेट ज़्यादा है या उनके फ्रेंड सर्कल में और लोगों का भी वेट ज़्यादा है। सो कोशिश कीजिए कि जिनके साथ आप ये खाना शेयर करते हैं उन्हें भी ये सारी वैल्यूज सिखाइए, ताकि आपके खाने में इन जनरल ही क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज कम हो और आप सभी वेट लूज़ कर पाएँ। तभी आपका वेट लॉस अच्छा होगा और ये लॉन्ग टर्म तक आप सस्टेन कर पाएंगे। अगर आपके कंपेनियंस, फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स ही आपको हेल्दी फूड खाने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो ये जर्नी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। थैंक यू।